राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कई महानुभावों ने फोन के द्वारा ये प्रश्न किया कि महाराज नवरात्रा में कन्या भोजन होता है, तो कन्या भोजन कैसे करवाएं, कितनी कन्याओं का भोजन करवाएं, क्या नियम है। तो एक बात मन में आई, मैं इस विषय को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अभी जो जैसी परिस्थितियां चल रही है उसके अनुसार एक गांव में आग लगी। उस गांव के सारे लोग भागे। एक आदमी कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, घर नहीं छोड़ सकता। गांव का मुखिया आया, आके समझाया भैया गांव में आग लग गई है, तू चल हमारे साथ चल, ये तो चल जाएगा। उसने कहा तुम भागो, मेरे को नहीं भागना। वो भी चला गया। परिवार के कई सदस्य आए, उनकी भी नहीं मानी, भाग गया। अपने घर के अंदर ठाकुर जी के पास में बैठ गया। हे भगवान तू बचा, हे भगवान तू, मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, तुम लोग जाओ। सबको यही बात बोलता। सारे लोग चले गए, कई आए कई चले गए। वो नहीं माना और भगवान के आगे बैठा रहा। प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास है, तू मुझे बचाएगा। उसका सारा घर जल गया, स्वयं भी जल गया। कई जगहों से अग्नि शांत हुई, रोने लगा भगवान के आगे कि भगवान आप पर इतना विश्वास था, मैं क्यों जला, मेरा घर क्यों जला। मेरे को इतना विश्वास था तो आपको आकर के कहना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था। तब भगवान ने कहा अरे मूर्ख, गांव के मुखिया के रूप में तेरे पास कौन आया था? मैं ही तो आया था समझाने के लिए कि चल भाग ले। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के रूप में तेरे पास कौन आया था? मैं ही तो आया था। अनेक रूपों में मैंने आकर के तेरे को समझाया, लेकिन तू समझा नहीं, तू हाथ पकड़ करके बैठा रहा। इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा हम ले सकते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है ना, बड़ा लचीला है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें नियमों में बदलाव करने की छूट मिलती है। हर धर्म के अंदर कट्टरता है, ऐसा करना तो ऐसा ही करना, लेकिन सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ी छूट है कि जैसा देश, जैसा काल, जैसी परिस्थिति सामने हो, उसी अनुसार अपना नियम बदल लेना चाहिए। आज कोरोना का महासंकट विश्व में व्याप्त है। सरकारी आदेश है कि 5 जने से ज़्यादा इकट्ठे भी न हो, और अब तो लॉकडाउन होने के बाद में तो घर से बाहर ही नहीं निकलना है। ऐसी परिस्थितियों में कई महानुभावों ने कहा महाराज हमेशा से हम बालिकाओं को भोजन कराते आए हैं नवरात्रा के अंदर, तो इस बार कैसे कराएं? तो भाई आवश्यकता है राज की आज्ञा का पालन करने की। हमेशा से कन्याओं को भोजन करवाते ही हो, करवाना भी चाहिए। जितना सामर्थ्य हो कन्याओं को बुला करके 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को भोजन करवाना चाहिए। लेकिन इस वर्ष परिस्थितियां अलग है। इस वर्ष किसी कन्या को बुला करके, अपने घर में कितने घरों की कन्याएं आएगी, हमारे घर में आएगी, और ये सरकारी पालनों की अवज्ञा होगी, सरकारी जो आज्ञा है उसकी अवज्ञा हो जाएगी। इससे अच्छा रहेगा जैसे नवदुर्गा के 9 रूप बताए हैं, प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, उन्हीं रूपों में हम भोजन करवाते हैं। तो प्रथम शैलपुत्री, इस वर्ष यदि आप शैलपुत्री यानी दृढ़ता का प्रतीक है, यदि दृढ़ता पूर्वक घर के अंदर रहते हो, राज की आज्ञा का पालन करते हो, तो समझ लो आपने शैलपुत्री को भोजन करवा दिया। यदि दृढ़ता पूर्वक आप रह जाते हो। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, द्वितीय देवी है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी यानी तपस्विनी। ये एक विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की तपस्या है। कितनी विपरीत परिस्थितियां आ गई है, गरीब को भोजन नहीं मिल रहा है, दैनिक कामकाज करने वालों के लिए धन की कमी, भोजन की कमी, स्वास्थ्य में भी एक जगह बैठे बैठे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हर एक के लिए।
लेकिन इनके अंदर इनको भी सहन कर लेना ये बहुत बड़ी तपस्या है। यदि आज ये तपस्या हम लोग कर लेते हैं तो समझ लो ब्रह्मचारिणी मैया तृप्त हो जाएगी। तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा देवी को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो घंटा किस लिए बजाया जाता है? किसी को कोई सूचना देने के लिए घंटी बजाई जाती है। तो हमें भी चाहिए केवल हम ही ये तपस्या न करें, हम ही घर में न रहे, दूसरों को भी सचेत करें। यदि आपने एक आदमी को भी सचेत कर दिया और आपका कहना मान करके वो अपने घर में रह गया, कोरोना से बचाव कर लिया, तो मान लो चंद्र घंटा मैया की पूजा हो गई, भोजन करवा दिया आपने, तृप्त कर दिया चंद्र घंटा को। चौथी बताई कुष्मांडा। कुष्मांडा मैया कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा ने स्नेह पूर्वक देवताओं को दर्शन दिया था। तो हमें भी चाहिए, परिवार में रहेंगे, बच्चों के साथ, परिवार में माता पिता के साथ, नारी के साथ, भाइयों के साथ रहेंगे, एक दूसरे का स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। तो मानो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो 9 कन्याओं को न बुला करके 9 दुर्गा के इसी स्वरूप में, कुष्मांडा स्वरूप में आप सबके साथ स्नेह बांटिए अपना, कुष्मांडा प्रसन्न हो जाएगी। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता, वात्सल्य से परिपूर्ण माता, यदि हम वात्सल्य भाव से प्रेम, चाहे कई जगह हम देखते कई बीमार हो गए, कोरोना की चपेट में आ गए, वो रोगी हो गए, लेकिन उनके प्रति भी हमारे मन में करुणा रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए उनके प्रति। ये तो रोगी हो गया, ये तो अछूत हो गया, ठीक है, कुछ समय के लिए वो अछूत है, हमें छूना नहीं है उसे, क्योंकि उसको छुएंगे तो ये चैन बनी रहेगी, लेकिन उसके प्रति करुणा हमारे मन में होनी चाहिए। समझ लो कि स्कंद माता का पूजन हमारे द्वारा हो गया, उनको हमने तृप्त कर दिया, भोजन करवा दिया। फिर बताया कात्यायनी। कात्यायनी ने प्रतीक्षा सिखाती है। हमारे राष्ट्र के मुखिया ने हमें 2-3 सप्ताह के लिए प्रतीक्षा करने को कहा, हम कर रहे हैं, और हो सकता है ये समय आगे भी बढ़ जाए। हमारे हाथ में घर में रह करके केवल प्रतीक्षा करना रहा, प्रार्थना और प्रतीक्षा हम करते रहें। प्रतीक्षा हम करेंगे सब कुछ ठीक होने की, तो समझ लो माँ भगवती का ये कात्यायनी का पूजन हो जाएगा। फिर बताया काल रात्रि, सप्तमम काल रात्रि च। काल रात्रि को तृप्त करना यदि है, काल रात्रि के स्वरूप में मैंने बताया है कि वो बड़ा भयंकर स्वरूप है उसका, लेकिन वो किसके लिए? दुष्टों के लिए है, आतताइयों के लिए है, असुरों के लिए है, जो नियम से चलने वाले हैं, धर्म से चलने वाले हैं, उनके लिए तो वो करुणामयी है माँ। तो हम राजकीय नियमों में चलें, हमारे धर्म के अंदर रहें, तो वही हमारे लिए समझ लो कालिका का पूजन है, वो हमें अभय प्रदान करने वाली है। कोरोना इतना बड़ा संकट आया हुआ है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, निर्भीक रहें, भयभीत न हो। और यदि भय छा गया, डर जाओगे, आप डरोगे, दूसरे को डराओगे, भ्रांतियां फैलेगी, तरह तरह की अफवाहें फैलेगी, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। माँ भगवती के आश्रय में रह करके निर्भीक रहना है, श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके निर्भीक रहना है। समझ लो कालिका का पूजन वो हो गया। 8वीं देवी बताया है माँ महागौरी को, जो करुणा करके सबके सामने प्रकट हुई, देवताओं के सामने प्रकट हुई। तो हमें भी हर एक जीव पर करुणा रखनी है, दया रखनी है। करुणा भाव से जितने भी भूखे आपके क्षेत्र में इस समय में, जितने भी भूखे, केवल कन्याओं को भोजन कराने, जहाँ आवश्यकता है वहाँ भोजन करवाइए, करुणा करके उनको भोजन बांटिए। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था कीजिए, कहीं औषधि की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई छिड़काव करना है, हर तरह की सेवा जो आज इस समय में आवश्यक है, हमारे हृदय में करुणा करके उस कार्य को हमें करना चाहिए। अंतिम सिद्धिदात्री है, हर एक सिद्धियां वो देने वाली है। हमारे पास बल है, वही एक सिद्धि है, हमारे पास धन है।
जैसे पीएम कोष है, मुख्यमंत्री कोष है, हमारी सरकारों ने ये कोष खोला है कि जो संकट के समय में आर्थिक सहयोग लेने के लिए, या जहां आप रहते वो क्षेत्रीय सामाजिक संस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार से आपके पास सिद्धि मिली हुई है, धन बल मिला हुआ है, तो उसका सदुपयोग करें। सबको कोई न कोई सहयोग दे। जैसा आपके पास सामर्थ्य है, जैसी आपके सिद्धि है, उस सिद्धि के अनुसार आप सहयोग करें। उससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाएगी और हम सबको इस कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। हट न करें कि महाराज इतने वर्षों से हम कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं, देखिए कैसे बंद कर सकते हैं। वर्षों से हमारा देश चल रहा था, लेकिन आज सारा देश बंद है, रेलवे बंद है, बड़ी बड़ी संस्थाएं देश की जो है वो सारी बंद हो चुकी है। यहाँ आस्था नहीं, आवश्यकता पर विषय पर ध्यान देना चाहिए हमें। आज का ही मैं न्यूज समाचार सुन रहा था, निजामुद्दीन में वो तो बात वो हो गई, आ बेल मुझे मार। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लेकिन समय देश काल परिस्थिति देख करके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन राजा भी भगवान के समान होता है, तो राज की आज्ञा का भी पालन यदि हम नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, तो समझ लो वो भगवान की आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे, हठ पूर्वक यदि हम ऐसा करते हैं, तो समझ लो अनेक जनों की जान, आपके स्वयं की जान, ये कोई दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे हैं हम, ये स्वयं अपने आप की रक्षा कर रहे हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखो, दूसरे स्वयं भी सुरक्षित रहोगे तो दूसरे अपने आप सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा कहना था आज के प्रसंग में। जो प्रश्न था आपका कन्या भोजन का, तो उसका जवाब हो सकता आपको मिल गया हो इस विषय के माध्यम से। कोई आवश्यक नहीं है, माँ भगवती का घर में बैठ जितना खर्च उसमें करते उतना कहीं और सामाजिक संस्थाओं में योगदान दीजिए, जो इस कोरोना की लड़ाई में काम आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।